इसी बीच राज्यसभा की कार्रवाई जारी है, देखिए। ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूं। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनकी भाषण भी सर तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोला, टिप्पणी करने दो। मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। सुने, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly security failure। ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was very unfortunate। Innocent people were brutally killed। I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse। ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी, तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was a very unfortunate। Innocent peoples were brutally killed
I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं? उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं? आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तुम तो अरे आप तो सुनो, आप तो पहाड़ खोद के चूहे निकालने वाले। सर प्लीज, ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं ना। और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ये है हमारी पार्टी और हम। सर, मैं दूसरी बात, अगर एलजी ने माना कि ये सिक्योरिटी फेल्योर था, तो अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? क्या उन्होंने ये बयान गृह मंत्री जी को बचाने के लिए किया, या गृह मंत्री जी ने उसको ये बात कहने के लिए कहा? ये आप ही बता सकते हैं, हम नहीं। 100 दिनों से आतंकवादी न्याय के कटघरे से फरार थे। यदि आतंकवादी पूंछ, गगनगिर और गुलमर्ग के हमले में भी शामिल थे। अभी बताया गया कि 3 आतंकवादी मारे गए, 3 अब बाकी के जितने भी हैं उसका हिसाब आप ही दे सकते हैं। हमारे को जो मीडिया से मिलता है या लोगों से मिलता है, वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए, कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया, और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा था, आज इसके बारे में कहा। सर, मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्मड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम